जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी तो मेरे डैडी और मेरी मम्मी के बीच बहुत झगड़े होते थे। मेरे डैडी मेरी मम्मी को बहुत पीटते थे, मारते थे। मेरी मम्मी के बाल खींच खींच कर पूरे गांव के सामने उनका तमाशा बनाते थे। तो मेरी मम्मी को जो है वो एक कदम उठाना पड़ा, वो मायके चले गई मुझे लेके। फिर उसके बाद मायके में भी कुछ टाइम रही, लेकिन मायके वालों ने भी, भाभी वगैरह थे तो उन्होंने भी मेरी मम्मी को निकाल दिया, भाई भाभी वगैरह ने। फिर मेरी मम्मी जो है अपने मायके से काफी दूर जो है एक अलग नई जगह चली गई मुझे लेके। वहां वो अनाथ आश्रम में रही, उनको सिलाई कढ़ाई का काम आता था। तो वहां पे वो अनाथ आश्रम में बच्चों को समझाती भी थी, लड़कियों को सिखाती भी थी और मेरा पालन पोषण भी करती थी। उन्होंने कैसे कैसे करके मुझे पढ़ाया। मैंने अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन हिंदी मीडियम से। और दूसरी बात यह है, जब तक मेरी शादी भी बहुत लेट हुई, बहुत मुश्किलों से हुई है मेरी शादी। मुझे कोई लड़का नहीं अपनाता था। मेरी गरीबी को देख के, मेरे पास घर नहीं था, एजुकेशन कोई नहीं देखता था, जॉब मुझे नहीं मिल रही थी। जब भी मैं जॉब के लिए जाती थी तो लोग मुझे यही कहते थे, बड़े बड़े सरकारी टेस्ट फाइट भी करती थी। तो मुझे नहीं पता वो क्या देखते थे, लेकिन मुझे रिजेक्शन ही मिलती थी। मुझे अनसक्सेसफुल ही हुई मैं हमेशा। तो दोस्तों, क्या बोलूं मैं, बहुत लंबी कहानी है मेरी लाइफ की। तो दोस्तों, मैंने प्राइवेट कंपनी में जॉब करी। जब तक मैं अनमैरिड थी मैंने मम्मी के साथ जॉब करी। मम्मी काम नहीं करती थी, सिलाई का काम भी करती थी मैं, और साथ में जॉब भी करती थी। सुबह शाम सिलाई का काम करती थी और प्राइवेट जॉब करती थी। तो इस तरह हमारा पालन पोषण हो जाता था। तो दोस्तों, उसके बाद जैसे ही मेरी शादी हुई तो मुझे लगा कि मैं मायके में, ससुराल में आके थोड़ा मुझे सपोर्ट मिलेगा, मैं कुछ करूंगी। लेकिन कुछ नहीं सपोर्ट मिला, मैं जॉब नहीं कर पाई, मेरा बच्चा भी हो गया। और छोटे बच्चे के साथ ये पॉसिबल नहीं कि मैं जॉब करूं, और ससुराल पक्ष भी थोड़ा साथ देने वाला होना चाहिए। और अब मेरी मम्मी जो है कर्जे में है, ना वो रेंट दे पा रही है। 60 साल की उम्र है, वो सिलाई करती है लेकिन उतने कपड़े नहीं आते, और मशीन भी उनके पास बहुत ही टूटी फूटी है, बहुत मुश्किल से काम करते हैं। और दूसरी बात यह है, जब मेरी मम्मी और डैडी की लड़ाई हुई थी, वो अलग हुए थे, तो मेरी मम्मी को खर्चे का केस लगा हुआ था। तो 35-40 साल तक वो कोर्ट में ही रहे, कोर्ट में ही जाते थे अपना खर्चा लेने मेरे डैडी से। तो 2022-23 के आसपास जो है उनकी डेथ हो गई। तो मेरी मम्मी को फैमिली पेंशन का हक मिलता था। तो हमें, जैसे ही मेरी मम्मी उनके, मेरे डैडी के ऑफिस गई कागज लेके कि मैं उनकी पत्नी हूं, मुझे ये पेंशन दी जाए, तो वहां पता चलता है कि मेरे डैडी